सुधर भी नहीं पाएंगे। क्या कोई हल नहीं इस समस्या का? माँ, इतनी देर क्यों कर दी? क्या बात है? वो बूटी मिलने में इतना? चलो, इन्हें खा के मैं कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाऊंगा। फिर तो तुम्हारी उदासी चली जाएगी ना। क्या हुआ? तुम कुछ छुपा रही हो? तुम वापस नहीं जाओगी? मुझे जाना ही हो दिया है। और वो कोई साधारण शिकारी नहीं, राज शिकारी है। वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, हम सबको मार डालेगा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन शिकारी को एक हिरण चाहिए, बस एक हिरण। कोई भी हिरण, तुम या और कोई, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, मैं समझी नहीं। देखो, हमारा बेटा छोटा है। जब तक वो बड़ा नहीं होता, उसकी देखभाल तो तुम्हें ही करनी होगी। वो तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगा। आपकी बात सही है, परंतु कुछ नहीं। तुम्हें हमारे बेटे के साथ रहना होगा, हमेशा। आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। जिद ना करो। वैसे भी मैं अस्वस्थ हूँ। क्या पता इस जड़ी बूटी का असर हो ना हो। नहीं, गलती मेरी है। मुझे सावधान रहना चाहिए था, लेकिन बूटी की तलाश में मैं सावधान रहना भूल गई। नहीं, हमारे बेटे का ख्याल तो आप ही रख सकते हैं। इसका यही हल है। गलती किसी की नहीं, गलती तो हमारे भाग्य की है। अब बहस छोड़ दो और मुझे जाने दो। इसका और एक उपाय है। और एक? आप शायद भूल रही हैं, इस परिवार का और एक सदस्य है, मैं। और अगर शिकारी को हिरन चाहिए तो मैं भी एक हिरन हूँ। बेटे, हाँ माँ, मैं जाऊँगा। बेटे, जीवन और मृत्यु का मतलब भी जानते हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता। मैं जा रहा हूँ। बस बस, क्यों ना हम सब शिकारी के पास चले। वो जिसके चाहे प्राण ले ले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कृष, चलो हम उनकी मदद करते हैं। कृष, तू पेट से शिकारी पे एक बड़ा सा पत्थर मारना। मैं उसे 2-4 घूंसे मार दूंगा। तब तक कृष, तू उसके सारे तीर लेके भाग जा। और इस तरह हम उस हिरन परिवार को बचा लेंगे। बाल्टी बॉय, हम इस एक हिरन और उसके परिवार को तो बचा लेंगे, लेकिन जंगल के बाकी जानवरों का क्या होगा? उन्हें कौन बचाएगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे सोचने के लिए तुम्हारे पास क्रिश, फिर से मत शुरू करो। देखो, हम कहानी तो बदल सकते हैं, लेकिन उनका भाग्य नहीं। भगवान पे भरोसा रखते हैं बाल्टी बॉय, कहानी को बढ़ने देते हैं। आ गए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बीमार पति और छोटे बच्चे को देख के मेरा दिल पिघल जाएगा? चलो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं। सब तैयार हैं? हाँ, हम
हम सब तैयार हैं। अब निर्णय आपको करना है कि आपको किसके प्राण लेने हैं। मतलब? हे शिकारी, आप मेरी सुनिए, मेरे प्राण ले लीजिए। मेरे जैसा बड़ा शिकार देखकर आपके महाराज बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं नहीं, आप मेरे प्राण ले लो। एक छोटे हिरन के मांस का स्वाद चखकर आपके महाराजा आपको बड़ा इनाम देंगे। हे शिकारी, मैंने आपको वचन दिया है, अब मेरे प्राण लीजिए। नील तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। चुप करो, सब शांत हो जाओ। मैंने निर्णय ले लिया है। राज शिकारी हाजिर है। क्षमा कीजिए महाराज, ये आपका धनुष और तीर। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे राज शिकारी की पदवी से मुक्त कर दें। और महारानी सा का हिरण, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? महाराज, मैं हिरण के शिकार पे गया तो था, परंतु 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 वन में जो मैंने देखा, जो मैंने सीखा। पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ कहिए। तरफ है हमारी पत्नी, जिनके दिमाग पर लालच का भूत सवार है, और दूसरी तरफ है वो हिरण और उसका परिवार। हम राजा हैं और हमारी प्रजा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे वन में रहने वाला हर पशु, हर पक्षी हमारी प्रजा ही तो है। तुमने हमारी आंखें खोल दी राज शिकारी। राज शिकारी जी को स्वर्ण मुद्राओं की थैली दी जाए। घड़ी खम्मा महाराज, घड़ी खम्मा। पहले राज बावर्ची को बुलाया जाए और फिर महारानी जी और उनकी राज दासी को। आ गए राज शिकारी, लाए हो वो हिरण का मांस। क्या हम देख सकते हैं? क्या हम खा सकते हैं? हिरण विरण तो आता रहेगा, उसके पहले ये खाइए, एक अनोखा व्यंजन। क्या हिरण नहीं है तो क्यों बुलाया हमें? जाइए, हमें नहीं खाना और कुछ। ये हमारा आदेश है। क्या है ये? इसे खिचड़ी कहते हैं। यही खा के हमारी प्रजा अपना गुजारा करती है, और जब तक आप अपनी लालची आदतें नहीं बदलती, आप भी रोज यही खाना खाएंगी। यही आपका दंड है। अपने लालच के लिए किसी की जान लेना हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। और अब तुम्हारी सजा दासी, जब तक तुम अपनी चुगलखोर हरकतें नहीं बदलती, तुम्हें राज तबेले की हर गाय की सेवा अपने हाथों से करनी होगी। ये हमारा आदेश है। वाह, क्या बढ़िया सजा मिली लालची रानी को, मजा आ गया। जब वो सब एक दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए उतावले हो रहे थे, मुझे तो रोना आ रहा था। ये कृष अपने आप को बहुत होशियार समझता है, लेकिन कभी कभी पते की बात तो तुम्हें ही समझ में आती है, बाल्टी बॉय। पते की बात? हाँ कृष, रानी को सजा तो मिल गई, लेकिन ये कहानी थी अपनों की, अपनों के लिए कुछ भी करने की। लगता है वो तो तुम्हारे समझ में आई ही नहीं। वो तो मैं समझ ही गया था। ओए कृष, छोड़ना, मान लेना। नहीं समझा तुम्हें कहानी का अफसाना? अरे अफसाना नहीं, फसाना। जो भी हो, मान लो कृष, तुम्हारे पास थोड़ा और दिमाग होता तो तुम त्रिश जितने होशियार होते। थोड़ा और? उससे एक कहानी याद आई।
कौन से? पहले थोड़ी सांस तो ले लूं, कहानी के बारे में सोच तो लूं। तिंदिरे तन्ना तारा नी तन्ना, 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 तन्नारी तारा ना, तन्नारी तारा ना। पता है ये धुन देश के कौन से हिस्से की है? हाँ, ये तो दक्षिण भारत की है। दक्षिण भारत तो बहुत बड़ा है। बताओ ना त्रिश, कहाँ